पवन नेगी। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। और ये उस वीडियो का उस लेक्चर का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्लास 6 में हम लोग जानते हैं फाइबर क्या होते हैं, और हमने ये भी क्लास 6 में पढ़ा है दैट दीज फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो प्लांट से मिलने वाले कई फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे कॉटन, जूट, लिनन और भी कई हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एनिमल फाइबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है दैट वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल फाइबर और वूल और सिल्क के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं वूल से। तो वूल हमें किन किन एनिमल से मिलता है? आप लोग जानते हैं वूल हमें मिलता है शीप से, गोट से, याक, लैमा, एल्पाका, कैमल और भी कुछ एनिमल्स हो सकते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है, राइट। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर विच ट्रैप एयर। तो वूल इनकी बॉडी पे नेचुरली होता है। और क्यों होता है? बिकॉज इट ट्रैप एयर, और एयर को ट्रैप करेगा तो ये कोल्ड कंडीशन से इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। द वूल इज derived फ्रॉम these hairy fibers. सो आप देख सकते हैं ये शीप और गोट की पिक्चर यहाँ पे है। तो इनके जो बॉडी में आप देखिए, दिस इज व्हाट द थिक लेयर ऑफ हेयर्स, और यही है वूल जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, राइट। इन द सेम वे आप लोग देख सकते हैं, गोट में भी देख सकते हैं, दिस इज व्हाट द थिक लेयर ऑफ हेयर। और इन एनिमल्स में इतनी थिक लेयर क्यों होती है? क्योंकि ये एनिमल जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसे है? कोल्ड है। तो ह्यूमंस तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जैकेट्स और बाकी गर्म कपड़े पहन के, बट एनिमल्स के लिए फैसिलिटी नहीं है, राइट। सो नेचुरली वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे इतने थिक हेयर्स को उगा लेते हैं, राइट। और ये क्या करता है? ये एयर को ट्रैप करता है, और हम लोग को पता है जो एयर है दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं, जो कोल्डनेस है वो अंदर नहीं आ पाएगी, और बॉडी में जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन दीज हेयर्स। इसलिए इनकी बॉडी में इतना थिक लेयर ऑफ हेयर होता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं याक में भी क्या है, ये हेयर्स इसकी बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कैमल में भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ वूल गिविंग एनिमल हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लैमा, तो इसकी बॉडी में भी क्या है, काफ़ी सारे हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एल्पाका, इनकी बॉडी में भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बहुत सारे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं हेयर्स को ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं वूल, और जो कि कई सारे क्लोथ या स्वेटर्स वगैरह को तैयार करने में यूज होता है, राइट। सो एक बार फिर से देख सकते हैं, ये शीप और इसकी बॉडी में क्या है? फ्लीस या हेयर की जो कोटिंग है। तो ये हेयर क्या करेगा? इट कैन ट्रैप द एयर, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी खाली जगह है। तो ये यहाँ क्या कर सकता है? ये एयर को ट्रैप कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा एयर को ये ट्रैप करेंगे उतना ये खुद को बचा पाएंगे फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी एनिमल से हमें वूल चाहिए उसके हेयर्स को हम लोग निकाल देते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फ्लीश, और उसको हम फाइनली किस में कन्वर्ट करते हैं? वूल में। और यही वूल हम लोग देखते हैं स्वेटर्स या बाकी चीज़ें बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कैसे जो एनिमल का जो फ्लीस है उसको हम वूल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो भी शीप है उसके जो स्किन है उसमें 2 टाइप के फाइबर हैं। वन इज कॉल्ड द कोर्स बियर्ड हेयर एंड अनदर इज वन द सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो एक बाहर की लेयर है जो रफ है, और एक अंदर की लेयर है जो क्लोज टू द स्किन है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। तो जो वूल बनाने में जो फाइबर यूज होने वाला है वो बेसिकली कौन सा है? द सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज़ क्लोज टू द स्किन।
तो इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं दो टाइप के फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये है जो बाहर की तरफ है जिसको हम बेयर्ड हेयर कह रहे थे, और ये काफ़ी रफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो अंदर वाला हेयर है ये काफ़ी सॉफ्ट है एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू द स्किन। तो वूल बनाने में बेसिकली इसी का यूज होने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। हम ऐसी ब्रीड तैयार करते हैं जिनमें केवल क्या हो, ये फाइन अंडर हेयर ही हो, क्योंकि ये कोर्स हेयर जो है ये तो वूल बनाने में यूज होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी ब्रीड को तैयार करते हैं जिसमें क्या हो, केवल ये जो सॉफ्ट अंडर हेयर है वही हो, राइट। सो हम ये कैसे करते हैं, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स। तो हम उनके पेरेंट को स्पेशली सेलेक्ट करते हैं कि वो ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दें जिनमें केवल क्या हो, सॉफ्ट अंडर हेयर हो। और ये केवल शीप में नहीं, सारे एनिमल्स में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए होती है। काउस में भी हो सकता है, बाकी एनिमल्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम केवल शीप या बाकी जो वूल यील्डिंग एनिमल हैं उनकी बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग का मतलब है उनकी संतान, राइट। ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पे एक टर्म आया है, दैट इज व्हाट, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव एंड ब्रीडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल को सेलेक्ट करते हैं। और कैसे सेलेक्ट करते हैं कि उनसे होने वाले जो संतान हैं, जो ऑफस्प्रिंग हैं, उनमें कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हों जैसे हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें कैसे करेक्टरिस्टिक्स चाहिए ऑफस्प्रिंग में, जिनमें सॉफ्ट अंडर हेयर हों। कौन से सॉफ्ट अंडर हेयर, ये वाले। और ये ही क्यों, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वूल, राइट। सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेड। तो अगर हमें क्या चाहिए, वूल चाहिए, तो हमें शीप को पालना पड़ेगा, या जो बाकी जो भी वूल देने वाले जो एनिमल्स है, शीप हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, अल्पाका हो गया, लैमा हो गया, उनको आपको पालना पड़ेगा। उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएंगे, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल। तो सिंपल सी बात है, और ये बहुत बड़े स्केल पे भी होता है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है वूल इंडस्ट्री। तो हम इसमें देखने वाले हैं क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं जिनमें हम क्या करते हैं, फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट करते हैं। फाइबर कौन है, जो नेचुरली जो है किस पे, एनिमल्स पे, उसको हमने वूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या स्टेप है, तो पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है द फ्लीश ऑफ सीप along with a thin layer of skin is removed from its body। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, शीप को पाला गया है और खास टाइम में, साल के खास टाइम में, मतलब गर्मियों के टाइम में इसके बालों को निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द फ्लीस। तो इसको निकालेंगे तो ऐसे टाइम में निकालना है जिससे जो एनिमल है वो सरवाइव कर सके। अगर सर्दियों के टाइम में निकालेंगे तो नेचुरली क्या होगा, जो एनिमल होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको ऐसे मौसम में निकालेंगे जहाँ पर अगर हम फ्लीस निकालते भी हैं एनिमल की बॉडी से तो उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगले साल के लिए फिर से वो वूल प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो पहला स्टेप है फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू वूल, वो क्या है, शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब है, सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, बालों को निकाल देना है। कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल। तो उसको हम कहते हैं शेयरिंग। दूसरा स्टेप है स्कोरिंग। तो स्कोरिंग का मतलब है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव डस्ट, ग्रीस, डर्ट, राइट। नाउ इट इज स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन। मतलब सिंपल सी बात है, जो भी वूल हम निकालेंगे फ्रॉम द एनिमल, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो उनको बिल्कुल से क्या करना है, उसका सफाई करना है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। तो डस्ट भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकता है, डर्ट भी हो सकता है, और भी कुछ इम्प्योरिटी हो सकते हैं। तो उसको बहुत अच्छे से धोना है, वही क्या है, स्कोरिंग का प्रोसेस है। तो उसको मैन्युअली भी किया जा सकता है,
और अगर बहुत बड़े स्केल पे है तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से भी किया जा सकता है। तो 2 स्टेप हमारे हो गए। इसके बाद तीसरा स्टेप है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग नाम से पता चल रहा है, शॉर्टिंग का मतलब है अलग अलग टाइप के जो फाइबर्स हैं एनिमल से मिलने वाले, उनको अलग अलग करना है। सो इस केस में क्या होता है, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। टेक्सचर का मतलब है उनका फील, कुछ कोर्स हो सकते हैं, कुछ सॉफ्ट हो सकते हैं। तो जो एक जैसे टेक्सचर वाले जो फाइबर हैं उनको एक साथ रखना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपको कुछ सॉफ्ट जैसा दिखाई दे रहा है और ये कुछ आपको रफ जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इनको अलग अलग करने का प्रोसेस ही क्या है, आपका सॉर्टिंग है। नाम से पता चल रहा है सॉर्टिंग। इसमें हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स दे आर सेपरेटेड। तो 3 स्टेप हो गए। इसके बाद चौथा स्टेप है सेपरेशन ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का मतलब क्या है, ये जो आपको स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, कई सारे फाइबर मिलके एक जैसा हो गए हैं, राइट। कुछ कोर्स स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, तो इनको हटाना है। कई बार हम जो स्वेटर्स पहनते हैं उनमें भी आपको ऐसा दिखाई देता है। सो द स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स, इनको हटाना है, राइट। सो दीज फाइबर्स आर अगेन स्कोर्ड एंड ड्राइड। तो इनको जब हम यहाँ से हटा देंगे, दोबारा से इनको स्टेप 1 और 2 के जरिए फिर से यहाँ लाया जाएगा, राइट। तो इनको जब हम हटा देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, फाइन फाइबर्स ही बचेंगे, जो कि आगे वाले स्टेप में हेल्पफुल होंगे। तो 4 स्टेप हो गए सेपरेशन ऑफ बर्ड्स तक। इसके बाद सिंपल सी बात है, 5वां स्टेप में हम क्या करते हैं, डाई करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है, इसमें हमने क्या करना है, जो नेचुरल फाइबर हमको मिला है उसको कलर करना है। क्यों कलर करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर मिलता है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स में नहीं है, केवल लगभग 3 कलर हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो जैसा भी कलर आपको चाहिए वैसा कलर हम इसको कर सकते हैं, मैनुअली या मशीन्स के जरिए हम कलर कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो वूल हमें मार्केट में मिलता है वो कई कलर्स में मिलता है, राइट। बट जिस एनिमल से वो वूल मिल रहा है वो तो उतने कलर का नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली, सिंथेटिकली उसको हम कलर करते हैं। सो स्टेप 4 में द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लैश ऑफ सीप एंड गॉट एज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो है रोलिंग इनटू यार्न्स। तो यार्न्स का मतलब आपको पता भी है क्लास 6 में, जो बहुत लंबे लंबे फाइबर्स हम लोग तैयार करते हैं, जिसको बाद में वीविंग या निटिंग के जरिए क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है। दीज आर कॉल्ड द यार्न्स। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यार्न्स, राइट। सो द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू द यार्न्स। तो ये नावेडेज क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे अगर हो रहा है तो इसको बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए यहाँ पे किया जा सकता है। तो आप देख भी सकते हैं। सो द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल। तो फाइनली जो प्रोडक्ट इसको आपको मिल रहा है, ये सारे प्रोसेस के जरिए इसको हम ये है आपके पास वूल, और इस वूल को फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वीविंग और निटिंग के जरिए अलग अलग टाइप की क्लोथ्स, स्वेटर्स, सॉक्स, बाकी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उनमें हम कन्वर्ट करते हैं। सो द लास्ट स्टेप वाज रोलिंग इनटू द यार्न्स। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, combed and rolled into yarns. The long fibers are made into wool for sweaters and shorter fibers are spun and woven into the cloth. तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, अबाउट द कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू वूल। तो एनिमल फाइबर में नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट इज़ व्हाट द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। सो ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द सिल्क। सो थैंक यू वेरी मच।